ओके, हम लोग मैथमेटिक्स के बेसिक्स पढ़ रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी नंबर सिस्टम हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो रूल पता है सभी को। इफ ए बाय बी इक्वल सी बाय डी, ए बाय बी इक्वल सी बाय डी, देन ए प्लस बी बाय बी इक्वल सी प्लस डी बाय डी, इसे कहा जाता है कॉम्पोनेंडो रूल। उसके बाद में डिविडेंडो। डिविडेंडो रूल क्या होता है? ए बाय बी इक्वल सी बाय डी, देन ए माइनस बी बाय बी इक्वल सी माइनस डी बाय डी। यदि इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक रूल बनता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को कंबाइन करके, और देखिए इस रूल का यूज मैथमेटिक्स में हम लोग बार बार करते रहेंगे, सभी को बहुत अच्छे से ये आना चाहिए। इफ ए बाय बी इक्वल सी बाय डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। पहले दोनों का सम करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे, एंड देन रेशियो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इफ ए बाय बी इक्वल सी बाय डी, देन ए प्लस बी, लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन हो रहा है सेम ऑपरेशन राइट साइड में भी हो रहा है। इफ ए बाय बी इक्वल सी बाय डी, देन ए प्लस बी, दोनों का सम, डिवाइड दोनों का डिफरेंस, और द सेम राइट साइड में भी करेंगे। इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक रूल और होता है, देखिए, इफ ए बाय बी इक्वल सी बाय डी इक्वल ई बाय एफ। ए बाय बी इक्वल सी बाय डी इक्वल ई बाय एफ। इसको आप ऐसा देख सकते हैं, यदि हम इसमें किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करके दोनों का सम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो ax, इसमें y से मल्टीप्लाई किया yc, और इसमें z से, तो प्लस ze, डिवाइड, यदि यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां ऊपर एक x से किया था ना, इसलिए उसके जो डिवाइड में उसमें भी x से ही करेंगे, प्लस इसमें y से मल्टीप्लाई किए थे, सो yd प्लस zf, ये इसके इक्वल होगा। इसमें एक रूल और बनता है, यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसकी कोई पावर ले हम, जैसे a पावर n, सेम पावर सभी की, प्लस c पावर n प्लस e पावर n, कितनी भी पावर रेज की जा सकती है, डिवाइड b पावर n प्लस d पावर n प्लस f पावर n होल पावर 1/n। जैसे यदि मान लीजिए हम इसका स्क्वायर करना चाहते हैं, कई जगह ऐसा यूज होता है कि हमें इसका स्क्वायर करना है,
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर पावर 1/2। ये कुछ रूल होते हैं मैथमेटिक्स के, बेसिक रूल है सब ये। अभी हम लोग इसी की स्टडी कर रहे हैं, एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब हमें आना चाहिए। उसके बाद हम मेन कंटेंट अपना स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ इंडिसेस, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। इसमें बहुत ज्यादा रूल नहीं है और ऑलमोस्ट ये सभी स्टूडेंट को आते हैं। हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं इसका। जस्ट a पावर m इंटू a पावर n, दोनों का बेस सेम है। यदि टू नंबर्स का बेस सेम है और वो प्रोडक्ट में है तो क्या होता है, उनका पावर ऐड हो जाता है। मीन्स इट इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n, प्रोडक्ट में पावर ऐड होते हैं। a पावर m डिवाइड a पावर n, a पावर m डिवाइड a पावर n, इट इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n। यदि डिवाइड है, बेस सेम है, तो पावर का डिफरेंस a पावर m पावर n इक्वल पावर की पावर a पावर m इंटू n and a power n equal 1 upon a power minus n, a power n। यदि पावर को हम डिनोमिनेटर में लेकर जाता है तो माइनस n। इस रूल को आप ऐसा भी कह सकते हैं, a बाई b पावर n हो तो इसको क्या लिखा जा सकता है, b बाई a पावर माइनस n। एंड a पावर 0 1 होता है। यदि a जो है 0 नहीं हो तो ये याद रखें, ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर, a नॉन जीरो है, 0 पावर 0 अनडिफाइंड होता है। ये पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि why 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। अभी इतना सफिशिएंट है जो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए। इफ a इज नॉन जीरो then a power 0 equal 1। ये फॉर्मूले भी याद रखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यदि आपको JEE एडवांस क्लियर करना है, IIT में एडमिशन लेना है, तो आप इस टॉपिक के बगैर नहीं ले सकते हैं। इट इज इनइक्वालिटी। ये लोअर क्लासेस के अंदर कम से कम पढ़ाया जाता है, मतलब लिमिटेड है, सिलेबस में लिमिटेड है, तो इसलिए इस टॉपिक पर हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। इनइक्वालिटी यहां से बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए, जब हम ऐसा लिखते हैं ax प्लस b इक्वल 0, ax प्लस b इक्वल 0, तो इसको कहा जाता है इक्वेशन। यदि यहां पर इक्वल 0 के प्लेस पर हम कंपेयर करें इस नंबर की 0 से, जैसे ax प्लस b ग्रेटर देन 0। अभी यहां पर दोनों साइड इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसमें इक्वल है। यदि इक्वल हो तो उसको कहते हैं इक्वेशन, और यदि इक्वल नहीं हो दोनों साइड, दोनों की कंपेयर हो रही हो, तो उसको कहा जाता है इनइक्वालिटी। यहां पर ax प्लस b की 0 से कंपेयर हो रही है, दैट मीन्स ax प्लस b
इज ग्रेटर देन 0 या ax प्लस बी लेस देन 9, यहां पर ax प्लस बी की 9 से कंपेयर हो रही है। इसे हम रीड करेंगे ax प्लस बी इज लेस देन 9। देखो किसी भी सेंटेंस को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, दो तरीके से रीड कर सकते हैं। जिससे यदि हम ये कहें x is a father of y, x is a father of y, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी कह सकते हैं y is a son of x। इन द सेम वे जब हम ये कह रहे हैं कि ax प्लस b इज लेस देन 9, तो इसी सेंटेंस को हम ऐसा भी कह सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन ax प्लस b। दोनों सेम सेंस देंगे, ax प्लस बी लेस देन 9 और 9 इज ग्रेटर देन ax प्लस b। इसको क्या रीड करते हैं ax प्लस बी, सोचिए एक मिनट, ax प्लस बी लेस देन और इक्वल 0। रिमेंबर इसको एंड नहीं कहते हैं, यहां पर और कहा जाता है। ax प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब x प्लस बी कैसा है, या तो लेस देन 0 है या इक्वल 0 है, दोनों एक साथ नहीं। x प्लस बी आइदर लेस देन 0 और इक्वल 0। इसके कुछ रूल होते हैं इनइक्वालिटी के, एक सिंपल वर्डिंग में हम इसको समझेंगे। देखो पहला रूल एसोसिएटिव, इफ a लेस देन b, b लेस देन c, if a लेस देन b and b लेस देन c, a b से स्मॉलर है एंड b c से स्मॉलर है, देन a लेस देन c। ये a b से स्मॉलर है एंड b c से स्मॉलर है। a स्मॉलर देन b एंड b स्मॉलर देन c, देन ऑब्वियस a स्मॉलर देन c। फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, if a लेस देन b, यदि हम दो नंबर की कंपेयर कर रहे हैं, देन यदि इसमें हम दोनों तरफ से सेम वेटेज, दोनों और ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, दोनों की कंपैरिजन है, a जो है b से स्मॉल है। यदि हम चाहे तो दोनों से जो है, जैसा मान लीजिए कि एक का वेट जो है वो 10 kg है और b का वेट है 20 kg। a का वेट है 10 kg, b का वेट है 20 kg, सो a लेस देन b है। अब यदि मान लो यहां पर हमने 3 किलो ऐड कर दिया प्लस 3 kg, तो क्या होगा, ये बन जाएगा 13 kg का, और यहां पर 3 kg ऐड कर दिए तो ये कितना आ जाएगा 23 kg। 10 kg लेस देन 20 kg था, दोनों तरफ हमने सेम वेट ऐड किया हुआ है तो रिलेशन भी सेम ही रहेगा। सो इफ a लेस देन b, देन इसमें आप कोई भी एक नंबर ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने k ऐड किया बोथ साइड b प्लस k, यानी किसी भी इनइक्वालिटी में हम कभी भी बोथ साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली
इफ ए लेस देन बी देन, यदि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहें, मान लें यहां से हमने 3 kg वेट माइनस किया और इससे भी 3 kg वेट माइनस किया, अब ये 10 किलो था तो कितना रह जाएगा 7 kg। यदि यहां से हम 3 किलो माइनस करते हैं तो इट इज 17 kg, इट इज अगेन 7 लेस देन 17, मतलब माइनस भी किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर मेंबर को बोथ साइड। सो a माइनस k इज लेस देन b माइनस k, a माइनस k लेस देन b माइनस k। ये एडिशन रूल है, दूसरा सब्ट्रैक्शन रूल। ओके, एक कंपेयर कर रहे हैं हम नंबर्स के सिस्टम की, कंपेयर करना मैथमेटिक्स के अंदर आई थिंक बहुत ज्यादा यूज होता है इन सब चीजों का। नेक्स्ट, जैसा हमने देखा अभी इनइक्वालिटी में हमने अभी कंपेयर किए, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई रूल देखने के पहले आप रियल लाइन को देखिए। रियल लाइन ऐसे बनाते हैं ना, इधर 0, यदि हम राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर लेते हैं 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर आते हैं तो नेगेटिव नंबर। यदि पूरी रियल लाइन को देखें तो लेफ्ट से राइट की ओर हम क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीज करते हैं। जो नंबर लेफ्ट साइड लिखा है वो स्मॉलर होता है राइट साइड से। जैसे इसको देखें तो -3 इज लेस देन -1, ये सारे नंबर लेस देन 0 है, 1 लेस देन 3, इस तरह से। तो लेफ्ट वाला नंबर स्मॉलर होता है, राइट वाला नंबर ग्रेटर होता है। माइनस में देखो जैसा 1 लेस देन 3 होता है, लेकिन निगेटिव में देखें तो -3 लेस देन -1 होता है। मतलब यदि माइनस अटैच करते हैं हम किसी पॉजिटिव नंबर के साथ में तो उसका वेटेज क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉलर हो जाता है, जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। इसी फैक्ट को ध्यान में रखते हुए ये रूल बना हुआ है, इफ a लेस देन b देन, यदि इसमें हम किसी नंबर p से मल्टीप्लाई करते हैं, a p लेस देन b p, क्या क्या इसमें हमने बोथ साइड p से मल्टीप्लाई किया और p कैसा नंबर है, p नंबर ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, p जो है पॉजिटिव नंबर है। तो किसी इनइक्वालिटी में आप बोथ साइड किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहता है, मतलब जिधर स्मॉलर है उधर स्मॉलर ही रहेगा। लेकिन इफ a लेस देन b देन, यदि इसमें हम किसी निगेटिव नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। ये लेस देन था ना, तो अब बन जाएगा ये ग्रेटर देन। n जो है निगेटिव नंबर है, यहां पर n निगेटिव। सो किसी भी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका साइन बदल जाता है। यदि लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। जो रूल मल्टीप्लाई के लिए है वही रूल डिवीजन के लिए भी है। मतलब इफ a लेस देन b then a by p less than b by p।
P से डिवाइड किए, P पॉजिटिव है, if A less than B, then A by P greater than B by P। अभी P निगेटिव है, यदि कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन एज इट इज रहेगा। इनइक्वालिटी का साइन लेस देन के लिए लेस देन होगा, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है, ये जो ऊपर रियल लाइन बनाई थी हमने उससे क्लियर हो जाता है। एक एग्जांपल देखो, जैसा मान लीजिए 3 लेस देन 7 है, 3 लेस देन 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2, 7 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 6 लेस देन 14। लेकिन यदि इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू -2 कितना होता है -6, और यहां पर यदि इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा -14। और अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं -6 इज ग्रेटर देन -14, -6 इज ग्रेटर देन -14। तो इस तरह से यदि किसी इनइक्वालिटी में आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी सेम रहेंगी, लेकिन यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी। और सेम रूल किसके लिए है, डिविजिबिलिटी के लिए। यदि किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होता, सेम रहता है, और नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स होती है। और देखिए जो इक्वेशन के रूल है, बाकी ट्रांसफर वाले सेम रूल अप्लाई होते हैं इनइक्वालिटी में, जो इक्वेशन के रूल होते हैं, ट्रांसफर के रूल। सॉल्व फॉर रियल। कुछ क्वेश्चन देखिए इस पर बेस्ड। 2x plus 7 less than x plus 2, 2x plus 7 less than x plus 2। इसको सॉल्व करना है हमें इक्वालिटी को। 2x माइनस x, अभी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, बाकी फिर इसके बाद में हायर डिग्री वाली इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। अभी लीनियर इनइक्वालिटी पर हम फोकस कर रहे हैं केवल। x का ट्रांसफर किया, देखिए ट्रांसफर के रूल सेम होते हैं जो आपने इक्वेशन में पढ़े। राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो साइन बदल जाएंगे, इधर x पॉजिटिव है, ट्रांसफर होकर निगेटिव। ये 2 7 का ट्रांसफर लेस देन -7, 2x माइनस x लेस देन -5, x लेस देन -5 मतलब x कैसा है, -5 से स्मॉलर है। ये सिंबल जो है स्टार्टिंग में बड़ा परेशान करता है, ये वाला, किधर लेस देन है किधर ग्रेटर देन है, थोड़ा समझने में दिक्कत जाती है, बट एक बार समझ में आने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी आपके समझने के लिए बता दूं, जिधर दोनों पॉइंट मिलता है, मीट करता है, वो नंबर स्मॉलर होता है, जिधर वो फैले हुए होता है वहां पर वो नंबर जो होता है ग्रेटर होता है। ये रियल लाइन, इधर -इंफिनिटी इधर +इंफिनिटी, कंपेयर किससे करना है, -5 से, तो केवल -5 लिखेंगे हम इसमें, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है अभी इस क्वेश्चन के लिए।
x को कहां पर लेना है, -5 से कम, x लेस देन -5। ये देखिए ये -5, इधर जाएंगे तो हम -5 से ज्यादा नंबर लेंगे और ये नंबर हो गए -5 से कम। सो कहां से कहां तक बेटा है, -∞ से, ये -∞ से कहां तक, -5 तक। केवल लेस देन है, इसमें इक्वल साइन नहीं लगा इसलिए ओपन इंटरवल। इंटरवल के बारे में आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें डिटेल में बताया हुआ है इंटरवल क्या होता है। यहां जो लिखा है मैंने, अभी शॉर्ट में बता देता हूं। रियल नंबर के लिए इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं इस तरह से, क्लोज्ड इंटरवल a, b, x such that a less or equal x less or equal b। इसमें कौन सा एलिमेंट होता है क्लोज्ड इंटरवल में, जो a और b के बीच में होते हैं, इंक्लूडिंग a एंड b। a और b के बीच के एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट जिसमें a और b भी रहेंगे। ऐसा ही होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में एलिमेंट्स कौन से रहते हैं, x such that a less than x less than b। दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, इसमें इक्वल साइन है, यहां पर इक्वल साइन नहीं है, मतलब एंड्स इंक्लूड नहीं होते हैं ओपन इंटरवल में। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से। ओके, सो यहां पर -∞ से -5, मतलब x कहां बिलोंग कर रहा है, इस ओपन इंटरवल में। इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, x लेस देन -5 लिखे हैं या -∞ से -5 ओपन इंटरवल, दोनों सेम मीनिंग देंगे। इट मीन्स जो x है वो -∞ से -5 के बीच में, यहां पर इस लाइन पर लाई कर रहा है। कुछ क्वेश्चन हम इसके और सॉल्व करते हैं अभी, देखिए। (3x - 7) is less than x plus 5। 3x - 7 less than x plus 5। 3x minus x less than 7 plus 5। x का ट्रांसफर पॉजिटिव है, इधर ट्रांसफर होकर नेगेटिव, -7 इधर ट्रांसफर होकर पॉजिटिव। 3x minus x 2x less than 12। 3x minus x 2x less than 12। अब क्या करना है बेटा, अपने को x चाहिए तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर ये जैसा का वैसा ही रहता है, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। और 12 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6। x लेस देन 6, -∞ प्लस ∞, लेस देन 6। x कैसा चाहिए, 6 से छोटा, ये 6 से छोटे नंबर किधर मिलेंगे, उसके लेफ्ट साइड, -∞ से 6। क्वेश्चन नंबर 3, 8x plus 1 greater than twice x minus 5। 8x plus 1 greater than twice x minus 5। इसको सॉल्व करना है रियल नंबर के लिए। 8x plus 1 greater than 2x minus 10। 8x minus 2x, x का ट्रांसफर ग्रेटर देन -10 - 1।
So 6x greater than minus 11 divide by 6. इसको 6 से डिवाइड करें तो यहां कितना जाएगा x माइनस 11 बाय 6. पॉजिटिव नंबर है 6, डिवाइड करने पर साइन चेंज नहीं होगा, ग्रेटर का ग्रेटर ही रहेगा. माइनस 11 बाय 6. x यहां पर कैसा चाहिए, माइनस 11 बाय 6 से ग्रेटर. इधर छोटे नंबर मिलते हैं, इधर इससे बड़े, तो x किधर जाएगा, इस साइड. माइनस 11 बाय 6 से इंफिनिटी. ये आंसर. और देखिए प्रॉब्लम, इसके बाद आपको डीपीपी दूंगा, वो सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के लिए फटाफट. 2x माइनस 9 ग्रेटर देन 5x प्लस 4. 2x माइनस 5x, क्लियर है, 5x का ट्रांसफर, 4 प्लस 9. 2x माइनस 5x माइनस 3x ग्रेटर देन 13. इसको माइनस 3 से डिवाइड, x के पहले माइनस 3 है इसलिए डिवाइडेड बाय माइनस 3. तो यहां पर क्या रहेगा, x, ये नहीं, माइनस 3 कैंसिल. अब जब भी हम निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा. अभी ग्रेटर है ना, तो क्या बन जाएगा बेटा, लेस देन. और माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 13 बाय माइनस 3. मतलब क्या मिला हमें, x लेस देन माइनस 13 बाय 3. किधर रहेगा, लेस देन है, इससे कम नंबर किधर आते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी तरफ. सो इंटरवल कौन सा हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस 13 बाय 3. अब इसके बाद हम डीपीपी बनाते हैं आपके लिए.